afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. So today we will discuss about force. कि force होता क्या है? देखो आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होंगी. कभी आप लोगों ने गोलकीपर को देखा है? वो बॉल को रोकने के लिए ऐसे पुश करता है बॉल को, राइट? और कभी हॉकी प्लेयर को देखा है, वो लोग एक स्टिक से बॉल को क्या करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उस बॉल के ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, उसको पुल करके या उसको पुश करके. तो दैट इज फोर्स. वो क्या है, फोर्स है. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करना, या तो उसको अपनी तरफ खींचना या फिर उसको धकेलना, ये क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है. ए पुश और ए पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. आप लोगों ने देखो डेली लाइफ में एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं आप. कोई भी हैवी बॉक्स है, ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है और आपको उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस करना है. आपको कोई बोल दे कि यहाँ से हटा के उसको वहां पे रख दो, जो आप उठा नहीं सकते हो, तो आप लोग उसको क्या करते हो, या तो पुश करते हो, धक्का लगाते हो, या फिर उसको पुल करते हो, खींचते हो, तभी वो एक जगह से दूसरी तरफ लेके जा सकते हो. दैट इज फोर्स. कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या होता है, वो फोर्स होता है. अब देखो फोर्स है, अब ऐसा तो नहीं है ये बैग रखा हुआ है, ठीक है, अब ये बैग यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद से कोई पोजीशन चेंज कर लेगा, नहीं ना. अगर आप इसको टच करोगे, आप इसको उठाओगे, इसको पुश करोगे या पुल करोगे, तभी ये पोजीशन चेंज करेगा. सो फोर्स नीड इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब तक आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है. फोर्स नीड इंटरेक्शन. कि जब तक आप उस बैग को टच नहीं करोगे, उसको फोर्स नहीं लगाओगे, टच नहीं करोगे, तब तक कोई वो बैग यहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, ठीक है. नो चेंज इन देयर प्लेस. जब तक आप उसको एक्सटर्नली अपने हाथ से फोर्स नहीं लगाओगे, इसको उठाओगे नहीं, तब तक ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा. अब आता है व्हाट चेंजेस अगर व्हेन वी अप्लाई फोर्स. कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या-क्या चेंजेस आते हैं. व्हाट चेंजेस अगर व्हेन वी अप्लाई फोर्स. फर्स्ट चेंज आता है बेटा चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. कि ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आता है. अब स्टेट हमारी दो ही होती है, या तो रेस्ट में होगा ऑब्जेक्ट या फिर मोशन में होगा. देखो फोर्स अप्लाई करने से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे यहाँ पे बॉल रखी हुई है, वो रेस्ट में है, आप उसको क्या करोगे, हिट करोगे, किक मारोगे, तब वो मोशन में आएगी, ठीक है. सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, उसको ऐसे रोकोगे ना हाथों से, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करोगे. तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. स्टेट अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, और मोशन में है तो रेस्ट में हम ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं. सेकंड है चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकते हैं या उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. जैसे कि गाड़ी है, कि अगर ये हाई स्पीड से जा रही है और आपने बीच में अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दी है, तो वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, मतलब हमने उसको ब्रेक अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है. सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अगर कोई मूविंग बॉल आ रही है आपकी तरफ और आप उसके ऊपर फोर्स लगा देते हो, एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हो, तो उसकी स्पीड में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब बढ़ जाती है उसकी स्पीड. बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. कि हमने फोर्स लगाया और उसकी स्पीड या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. थर्ड है चेंज इन डायरेक्शन. कि हम बाय अप्लाइंग फोर्स चेंज इन डायरेक्शन. कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ मूव करके आ रहा है और आपने उसको पुश कर दिया या पुल करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया इनटू अनदर डायरेक्शन. किसी और डायरेक्शन में आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स. And fourth is change in shape and size of object. फोर्थ है आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज के अंदर चेंजेस ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. आप लोगों ने कभी एग्जांपल के लिए देखो आटा गूंथते हुए सभी ने देखा है ना अपने घर में मम्मी वगैरह को, तो देखो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पुश करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तभी आटे की शेप चेंज होती है. सो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. कि हमने फोर्स लगाया, उसको ऐसे पुश किया, उसकी वजह
चेंज हो रही है। या फिर कोई भी रबर बॉल होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रेस करते हो, दबाते हो, दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करते हो, फोर्स लगाते हो, तो उसकी वजह से बॉल की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, बलून है, बलून को आप प्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। अब आता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्सेस, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस एक्चुअल में होते कितने टाइप के हैं। देन फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कांटेक्ट फोर्स एंड सेकंड इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल में कांटेक्ट में होते हैं, टच में होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक पानी की बकेट रखी हुई है, ठीक है, और आपको उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है। अब वो खुद से तो जाएगी नहीं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से उसको उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। तो देखो दोनों चीजें आपस में क्या है, कांटेक्ट में है ना, आप उसको टच कर रहे हो। तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अब देखो कांटेक्ट फोर्स होते हैं हमारे दो तरीके के। एक होता है मस्कुलर फोर्स, जिसको हम बाय मसल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि बकेट को उठाया तो आपने इसमें किसकी हेल्प ली, अपने हाथों की मसल्स से काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मस्कुलर फोर्स है।